न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मानसून बारिशों के पेश नजर दरियाओं में पानी बढ़ने लगा। दरिया चनाब हेड तरीमों के मकाम पर पानी की आमद 28,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान 12,000 क्यूसिक पानी में इजाफा हुआ। हालिया बारिशों के बायस दरियाए चनाब में पानी बढ़ने लगा। हेड तरीमू में 24 घंटे के दौरान 12,000 क्यूसिक पानी बढ़ा। दरियाए चनाब में 2.5 लाख क्यूसिक पानी मौजूद हो। मुल्तान ब्रांच में 550 क्यूसिक पानी मौजूद है। मखदूम रशीद कनाल में पानी का बहाव 425 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया और शुजाबाद ब्रांच में 1300 क्यूसिक पानी मौजूद, जबकि शुजाबाद ब्रांच का 1300 क्यूसिक पानी हाई लेवल समझा जाता। दूसरी जानिब महकमाना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल है। कैमरा टीम के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में पानी का बहाव कम ज्यादा होने लगा। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी तो उनसा बैराज में पानी की आमद 3,66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया जेहलम में पानी की सतह कम होने लगी। लिया इंतजामिया ने सैलाब से बचने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए और रंगपुर इंतजामिया में भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कोट अद्दू दरिया सिंध में पानी का बहाव बढ़ने लगा तो उनसा बैराज पर 24 घंटे में 1,36,000 क्यूसिक पानी में इजाफा हुआ। पानी की आमद 3,66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। राब्ता नहर मुजफ्फरगढ़ को 7,000, डीजी खान केनाल को 5,000 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी। हेड तोनसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया जेहलम में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। खुशाब के मुकाम पर पानी की सतह 42,000 से कम होकर 20,000 से नीचे आ गई। पीडीएमए के अलर्ट के बाद जिला इंतजामिया मुतहर्रिक। नदी नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। दरचश्मा बैराज पर पानी की आमद 3,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामिया के इंतजामात मुकम्मल। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। एडिशनल डीसी शाहिद मलिक और एसी हारिस हमीद का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। इंतजामी अफसरान ने कैंप में इंतजामात का जायजा लिया और रंगपुर इंतजामिया मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर का दीगर अफसरान के हमरा सैलाबी एरियाज का दौरा। सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए हिफाजती बंदों का मुआयना किया। सिविल डिफेंस मैपको और दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी। डीसी का कहना था कि फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने की जगहों का तयन किया जा रहा है। 51,000 सैलाबी इलाकों में मुकीम बाशिंदों को निकालना अव्वलीन तरजीह होगी। पीडीएमए का फ्लड अलर्ट। दरिया सतलुज हेड इस्लाम में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया की जानिब से इंतजामात ना होने के बराबर। बंद टूट फूट का शिकार। मौजा गाही शाह के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा और आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया सतलुज के बंद पर आबादियों को सैलाब के पेश नजर कोई वार्निंग नहीं दी गई। इंतजामिया की जानिब से फ्लड मॉक एक्सरसाइज की गई, लेकिन वो भी बस फोटो सेशन तक महदूद रही। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजर है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान का दरिया सिंध के कटाव से मुतासरा इलाके बेट दरियाई और लंडी पताफी का दौरा। बेट दरियाई एक्सीन इनहार मोहसन तूर की सुपर बंद के काम पर बड़े ब्रीफिंग। एडीसीजी मोहम्मद यूसुफ छीना, एडीसीआर मोहम्मद नवीद अरशाद भट्टी, रेस्क्यू इंचार्ज सेफ्टी ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ अबैदुर रहमान, एक्सीन मोहसन तूर, एसी जतोई महर साजिद इकबाल, एसडीओ इरिगेशन चौधरी दिलशाद भी डीसी के हमरा थे। अवाम को महंगाई का एक और झटका। रहीम जरखान में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल एक माह के दौरान 10 रुपए फी किलो महंगे हो गए। तनख्वाह पुरानी और खर्चे आसमान पर पहुंचने से शहरी परेशान हैं। रहीम जरखान में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरबा इजाफा। घी 480 से 490 रुपए, जबकि ऑयल 490 से 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। मार्केट में खरीदो फरोख्त मुतासिर, अवाम की जेबों पर बोझ मजीद बढ़ गया। एक माह के दौरान घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 2 मरतबा 5-5 रुपए का इजाफा किया गया। खरीदारों का शिकवा है कि तनख्वाहें नहीं बढ़ती, सिर्फ अशिया खुरनोश के निर्ख बढ़ते हैं। दुकानदारों के मुताबिक खरीदार आते हैं, दाम सुनते ही पलट जाते हैं, जिससे कारोबार शदीद मंदा हो गया। कीमतें बढ़ने से खरीदारी में कमी आई। 30 से 35 दिन में तकरीबन 10 से 12 रुपए जो है वो पर केजी ऑयल और घी की कीमतें इंक्रीज हुई हैं, जिससे जो है वो कस्टमर के बजट पे भी इफेक्ट हो रहा है और उसके बाद जो है मार्केट भी डिस्टर्ब हो रही है। हम तो ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आएगा। मार्केट में ग्राहकों की कमी और कीमतों में मुसलसल इजाफे ने महंगाई की एक नई लहर को जन्म दे दिया। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम जरखान। शहर ओलिया में चीनी के दाम बेलगाम। शहरी खुद साख्ता महंगाई से परेशान।
चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर। दुकानदारों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिया। शहरी ओलिया में चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त की जाने लगी। शहरियों ने हुकूमत से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करने का मुतालबा कर दिया। शहरी ओलिया में चीनी के दाम बेलगाम, शहरी खुद साख्ता महंगाई से परेशान हो गए। हुकूमत की जानब से चीनी की कीमत 173 रुपए मुकर्रर, दुकानदारों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिया। शहरी ओलिया में चीनी 180 रुपए किलो पर फरोख्त की जाने लगी। हुकूमत सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। दुकानदारों का कहना है गला मंडी में चीनी 177 रुपए किलो मिल रही है, मंडी में भी रेट कम होगा तो हम भी कम दामों पर चीनी बेच सकेंगे। चीनी का रेट जो है पीछे से ही ज़्यादा आ रहा है। हमारा जो इसमें मार्जिन है ना सिर्फ 2 रुपये ही है। 180 हम बेच रहे हैं, 177 रुपये में हमारी परचेजिंग है। इसमें हमारी जो इसका पहुँच रेडी का किराया जो भी है वो भी बीच में ऐड है। हमारा इसमें मार्जिन सिर्फ 2 रुपये है। हुकूमत से यही अपील है कि हमारे ऊपर नोटिस लेने के बजाय जो पीछे माफियाज बैठे हुए हैं बड़े बड़े, उनका नोटिस लें। इधर शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई में कमी के लिए कोई इकदामात नहीं किए। चीनी के साथ साथ दीगर अशिया खुरनोश भी महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। गला मंडी का जो रेट है उसे कम करना चाहिए। गला मंडी में मजिस्ट्रेट जाए, चेक करे, ठीक है ना, जो रेट है उस रेट पे जो है ना सामान बिकना चाहिए। जितनी तनख्वाहें हैं उसमें इतना गुजारा नहीं है। चीनी इतनी महंगी कर दी है कि चीनी बस पहले हम 5 किलो लेके जाते थे, अब 1 किलो में गुजारा कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आती, पीछे से महंगी आ रही है या ये खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। हुकूमत को चाहिए ये इस पे एक्शन लें, कोई चीनी 130 120 पर लेके आए। जिले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख अतर मुमताज का गन्ना महंगा होने को चीनी की कीमत में इजाफे का बाइस करार देते हुए कहा कि किसान ने गन्ना 250 रुपए में फरोख्त किया, इसलिए चीनी महंगी हुई। आप कहते हैं कि किसान रो रहे हैं, गन्ने का रेट बढ़ता है, चीनी महंगी हो जाती है। किसान को तो गन्ने का वो रेट नहीं मिल रहा है। रेट गन्ना महंगा हो गया, गन्ना तकरीबन 250 से ऊपर जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फाल करके महंगाई में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी निर्खनामे और मार्केट रेट्स में खुला तजाद। दुकानदार मनमानी के रेट मुकर्रर करने से बाज ना आए। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव, सरकारी रेट लिस्ट बेमानी हो गई। मार्केट में दुकानदार मनमानी के रेट मुकर्रर करने से बाज न आए। अदरक की कीमत 10 रुपए का इजाफा, लहसुन 10 रुपए सस्ता हो गया। सरकारी निशनामे में अदरक 420 और लहसुन 220 रुपए किलो मुकर्रर है। मार्केट में अदरक 600, लहसुन 300 रुपए किलो में दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 110, प्याज 40 और टमाटर 62 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में हरी मिर्च 170, प्याज 50 और टमाटर 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त। भिंडी 150, करेला 90 और शिमला मिर्च 80 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में भिंडी 250, करेला 150 और शिमला मिर्च 200 रुपए किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में फली गवारा 150, फूल गोभी 120 और लसूड़ा 100 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में फली गवारा 230, फूल गोभी 180 और लसूड़ा 130 रुपए किलो फरोख्त। तो में सेब गाजा अवल 350, खुबानी 250 और जामन 259 रुपए फी किलो फरोख्त। बगू गोशा 250, आलू बुखारा 400 रुपए किलो फरोख्त। फलों का बादशाह आम चौंसा 160, अनवर इटोल 250 और देसी आम 130 रुपए फी किलो में फरोख्त। अंगूर सुंदर खानी 500, अनार सफेद 300, पपीता 450 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। नाजरीन, लेक्स इंटरनेशनल कॉलेज मुल्तान में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। सेक्रेटरी बोर्ड खुरम शहजाद कुरैशी, चेयरमैन लेक्स मलिक जलील अहमद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा और तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए गए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों और असातिज़ा के लिए लेक्स इंटरनेशनल कॉलेज मुल्तान में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी बोर्ड खुरम शहजाद कुरैशी और चेयरमैन लेक्स मलिक जलील अहमद थे। SSP नसरुल्लाह वराइश, डायरेक्टर बाबर खाकान, सेक्शन ऑफिसर जाहिद अब्बास और प्रोफेसर इस्माइल बलोच ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। लास्ट मंथ जो है वो लेक्स इंटरनेशनल कॉलेज बॉयज़ भी और गर्ल्स भी दोनों ही मैंने विजिट किए, इनकी बिल्डिंग का मुआयना किया अपनी टीम के साथ। तो माशाल्लाह लेक्स इंटरनेशनल कॉलेज मुल्तान के, इसका जो मुकाबला है मुल्तान के किसी भी इदारे के साथ, अच्छे इदारे के साथ आप कर सकते हैं। जो लेक्स इंटरनेशनल कॉलेज है ये कोई कमर्शियल हमारा सिस्टम नहीं है। मैं एक प्योर एजुकेशनिस्ट हूँ,
16 ईयर से इससे वाबस्ता हूँ। मुल्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो कैंपस बन रहा है, प्ले ग्रुप से 12 तक इंटरनेशनल लेवल का 15 एकड़ में अमान टोटो प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। तकरीब में फर्स्ट ईयर मेडिकल के तालिबे इल्म अब्दुल्ला अहमद को पहली पोजीशन पर मोटरसाइकिल, तलहा को दूसरी पोजीशन पे 10,000 और ख्वाजा अहमद को तीसरी पोजीशन पे 5,000 रुपए का इनाम दिया गया। डायरेक्टर लेक्स बाबर खान ने बताया कि प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री वहीद शहजाद और कैंपस हेड गुलरेज असलम को उम्रा टिकट से नवाजा गया है। बेहतरीन तालीमी नताइज की वजह से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें बच्चों को मोटरसाइकिल फर्स्ट आने वाली पोजीशन पे मोटरसाइकिल, सेकंड पोजीशन को 10,000 और थर्ड पोजीशन पे 5,000 के इनामात दिए गए। और ये बात बड़ी हैरान कुन होगी सबके लिए कि पूरे साउथ पंजाब के अंदर इस तरह की एक्टिविटी किसी और कॉलेज ने आज तक नहीं की है। मेरा नाम फसी अहमद है और मैं लेक्स इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं इस वक्त ICS 1 में हूँ। मैंने स्पीच की है यहाँ पर आके और डायरेक्टर साहब और चेयरमैन साहब की वजह से मुझे इनाम भी मिला है 5,000 रुपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं स्पीच करके भी बहुत मज़ा आया और यहाँ का जो निज़ाम और यहाँ की फैकल्टी वो बहुत आउट क्लास है और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है और यहाँ पे जो मुझे दोस्त मिले हैं बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन लेक्स इंटरनेशनल कॉलेज का कहना था कि लेक्स न सिर्फ तालिबे इल्मों को बल्कि असातिज़ा की मेहनत को भी सराहता है। आज की तकरीब का मकसद ऐसे ही लोगों की हौसला अफजाई करना था ताकि वो तालीमी मैदान में अपना नाम बना सकें। कैमरा में नामे शाह के साथ अलशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। शदीद गर्मी, लोड शेडिंग और जुलस्ती धूप, ऐसे में सस्ता और आसान हल आज भी लोगों को सुकून दे रहा है। मुल्तान में सड़क किनारे बैठे चक फरोशों का कारोबार अरूज पर है। रिवायती चकें गर्मी और धूप से बचने में मदद देती हैं। शदीद गर्मी, लोड शेडिंग और झुलसती धूप में सस्ता और आसान हल आज भी लोगों को सुकून दे रहा है और वो है बांध से बनी दरवाजों और खिड़कियों पर लगाई जाने वाली चिक। ये न सिर्फ धूप रोकने का जरिया है बल्कि अंदर के दर्जा हरारत को भी काबिल बर्दाश्त बना देती हैं। ये चिक खाने की है, सर्दी और गर्मी में धूप से बचाती है, सर्दी में सर्दी से बचाती है। उसके बाद ये कपड़े दोनों साइड कपड़ा और निवार, धागा धुगा जो भी चीज है इसको लगाकर बनाई जाती है। मुल्तान में सड़क किनारे चिक फरोशों का कारोबार अरूज पर है। चिकें बान, कपड़ा, बांस और धागों के साथ हाथ से बनाई जाती हैं। कारीगर बान को मुनासिब लंबाई और चौड़ाई में काटकर फ्रेम के अंदर मजबूती से बांधते हैं ताकि चिक पायदार और मजबूत बने। ये एक सदियों पुरानी रिवायत है जो आज भी हाथों की महारत से जिंदा है। गर्मी में ये होता है कि ये आंधी जैसे आती है उसके लिए मट्टी शट्टी के लिए रोकने के लिए बनाई जाती है और धूप के लिए ये गर्मी से बचाती है। बान का पर्दा न सिर्फ गर्मी का तोड़ है बल्कि आज भी हजारों घरों का हिस्सा है। बान की चिकों ने महंगे पंखों, AC और लोड शेडिंग के दौर में अपनी जगह कायम कर रखी है। शदीद गर्मी के मौसम में जहां इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग डिवाइसेस खरीदना आम शहरियों के बस की बात नहीं, वहीं पर सस्ती और माहौल दोस्त ये चिकें ना सिर्फ गर्मी को रोकने में मदद देती हैं बल्कि धूप से बचने का भी एक बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बिहाड़ी में योगा काउंसिल की जानिब से न्यू एस्पायर योगा सेंटर का इफ्तिताह। सेंटर में खवातीन के लिए अलग से पर्दे का भी इंतजाम है। योगा काउंसिल के पैट्रन चीफ और सीनियर ट्रेनर रियाज अहमद खोखर सेंटर के इफ्तिताह के लिए खुद लाहौर से माछीवाल आए। पाकिस्तान योगा काउंसिल की जानिब से माछेवाल में न्यू एस्पायर योगा सेंटर का इफ्तिताह। सेंटर में खवातीन के लिए अलग से पर्दे का भी इंतजाम किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान योगा काउंसिल के पैटर्न चीफ और सीनियर ट्रेनर रियाज अहमद खोखर लाहौर से माछेवाल पहुंचे। अहलियाने माछेवाल और एस्पायर योगा सेंटर के योगियों ने उनका इस्तकबाल किया। योगा की मश्क करवाने के बाद रियाज अहमद खोखर ने योगियों से खिताब में कहा कि योगा का ताल्लुक तंदुरुस्त दिमाग के साथ है। दिमाग तंदुरुस्त रहेगा तो पूरा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। बहुत जल्द बिहाड़ी के हर गांव में योगा ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। हमारा अज़म सेहतमंद पाकिस्तान है। आज तक हम एक ही फिक्र सुनते आए हैं कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, लेकिन योगा ये नहीं कहता। योगा कहता है कि दिमाग सेहतमंद होगा तो दिमाग का गुलाम है जिस्म, तो जिस्म कैसे बीमार रह सकता है। डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के हर गांव में योगा होगा और सेहतमंद बिहाड़ी होगा और सेहतमंद पाकिस्तान होगा। चीफ पैटर्न रियाज अहमद खोखर ने मेल और फीमेल दोनों सेंटर में अलग अलग खिताब किया। इस मौका पर उन्होंने खवातीन को योगा की अफादियत से आगाह किया। खवातीन ट्रेनर्स की भी हौसला अफजाई की गई। आखिर में योगा का मशहूर नारा, ऐसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह लगवा कर सबसे मिले, पूरे मुल्क के लिए दुआए खैर भी करवाई। कैमरामैन हाफिज नुमान के साथ जफर इकबाल भट्टी, रोही, बिहाड़ी। उधर अब्दुल हकीम स्टेडियम में स्पोर्ट्स मेला सज गया। मिनी PSL लीग आवाम को घरों से क्रिकेट ग्राउंड पर खींच लाई। नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन स्टेडियम में मौजूद। जगह जगह खाने पीने के स्टॉल सज गए।
नौजवान का जोशो खरोश अरूज पर। मज़ीद जानते हैं आसिफ खान न्याजी से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त अब्दुल हकीम में PSL का मेला सज चुका है। जनाब मियां आसिफ नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा क्राउड है, नौजवानों में जोश जज्बा है। आए इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, अब्दुल हकीम में PSL का मेला सज चुका है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं अब्दुल हकीम की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस अल्फीद क्रिकेट मेले में भरपूर शिरकत की, और जैसा कि आपके सामने अभी बहुत सारे लोग मैं अभी आ रहा था तो ऑन द वे है, तो ग्राउंड बिल्कुल आपका सामने पहले पैक हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है पीरमल के लिए, सॉरी अब्दुल हकीम के लिए, और अगर इसी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी जारी रहेगी तो नौजवान ज्यादा क्रिकेट की तरफ आएंगे। जी, इनका कहना था कि अगर इसी तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी जारी रहेंगी तो नौजवान